अब अजान और अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारी खुशी ठीक है या फिर हम अभी भी बहुत क्विक जो है ना है अपनी सेलिब्रेशन के अंदर? अच्छा, नंबर वन, बहुत ही जबरदस्त आपने रेलेवेंट सवाल किया। एक तो ये है कि ये टेस्ट क्रिकेट है एंड टेस्ट क्रिकेट इज द रियल एसेंस ऑफ क्रिकेट, जहाँ पे आपका टेम्परामेंट, सिचुएशनल एडजस्टमेंट, साइकोलॉजिकल, आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड्योरेंस, स्किल, सब कुछ जो है वो काम आता है। हर सेशन बाय सेशन ये चीजें चेंज होती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद लोअर मिडिल टीयर की टीम्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये लाजवाब है। ये शायद PSL और IPL से बहुत ही ज्यादा मजे की क्रिकेट देखने को मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपने अजान अवैस की बात की। ही इज प्लेइंग हिज 34th फर्स्ट क्लास मैच और वो ऑलरेडी 1100 कर चुका है, यानी ही स्कोर्स 100 एवरी थर्ड फर्स्ट क्लास मैच। ये जिसने डेब्यू पे 100 किया टू बिकम द 14th पाकिस्तान नीड टू एक्चुअली शेयर दिस रिकॉर्ड। बहुत ही कमाल का लड़का लग रहा है। और क्यों लग रहा है कि मुश्किल कंडीशन है उसके लिए कि वो जाके बाहर ओपन कर रहा था और छोटे पैर से खेलता है, क्रीज में ज्यादातर रहता है, आगे और पीछे परफेक्ट बैलेंस है, हर गेंद को खेलता है और मेरिट पे खेलता है और क्रिकेटिंग अवेयरनेस और हाई सेल्फ बिलीफ लगा। तो ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडिजी है, इसको जाया आप कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अब आप बात करें अब्दुल्ला फजल की, तो टोटली डाइवर्स। अब्दुल्ला फजल ने वो करके दिखाया कि शायद अब्दुल्ला के 60 रन जो हैं वो बरतरी रखते थे ऐजान के 100 पे। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में वो चीजें भूल गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट का मजाज है। उसने 25 गेंदें छोड़ दी थी, 1 रन बनाया था। ही न्यू कि कौन सी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में लैटरल मोमेंट के साथ उसने बॉल को छोड़ना है, बिकॉज ही वाज प्लेइंग टेस्ट मैच। अब हुआ ये है कि T20 के इम्पैक्ट की वजह से साउथ शकील का आपको आउट होना नजर आएगा। साउथ को मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, जिस वक्त वो बिल्कुल ही बच्चा था और अंडर 19s में वो 45-50 रन के बाद स्वीप करना शुरू करता था। उसने बीच में से स्वीप शुरू में मार दी बिकॉज अभी एकदम वो T20 से शिफ्ट हुई है टेस्ट क्रिकेट में। सो ये अनफॉर्चुनेटली जो T20 का इम्पैक्ट है। तो अब्दुल्ला फजल की जो एक अच्छी चीज ये है कि वो, जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं, ठक्का भी लगा सकता है। ही कैन एग्जॉस्ट मैनी ओवर्स, ही कैन स्टे देयर, प्ले सिचुएशनली एज वेल एज गियर चेंज कर सकता है। ही कैन हिट ब्लेटेंटली और बड़े लंबे छक्के मारता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि लोगों को टेस्ट क्रिकेट का एक और मजाज समझना चाहिए कि बाबर आजम नंबर 4 पे खेलते हैं या नंबर 3 पे खेलते हैं और रिप्लेसमेंट अब्दुल्ला फजल आया। अब्दुल्ला ने 60 भी कर दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर सिलेक्ट में बाबर ने वापस आना है तो यू कैन नॉट इमेजिन ड्रॉपिंग साउथ शकील डाउन के उसने रन नहीं किए। when it comes to politics in the cricket and the selection of the cricketers, उसके ऊपर मैं चाहूंगी थोड़ा कमेंट करें कि नई इंडक्शन हमारे पास होती है। आप भी इसे एग्री करते हैं? अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अजान ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब पुराने खिलाड़ी अपनी जगह ना छोड़ना चाहें और फिर एक जो अजीब सा कंपटीशन क्रिकेट टीम के अंदर शुरू हो जाए, फिर क्या होता है डॉक्टर साहब? देखें, मैं अभी वही बात कर रहा था कि अब्दुल्ला फजल असूलन फिर यू हैव टू लीव हिम आउट टीम्स की 11 में से, क्योंकि आपने एसरटेन भी कर लिया, देख भी लिया, आपको पता है कि ही इज रेडी, ही बिलोंग्स देयर और वो आपकी टीम के साथ रहे। बट अब जैसे बाबर आजम है, उनके क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसके उतने ही क्रिटिक्स हैं और उतने ही उसके पैशनेट फॉलोअर्स हैं, दोनों ही अनरीजनेबल हो जाते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट से आप उसको हटा दें, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बाबर इज स्टिल पाकिस्तान बेस्ट बैटर। तो उसका टेस्ट क्रिकेट में भी इतने अच्छे रन्स नहीं हुए बट ही नीड्स टू कम बैक एंड प्रूव। लेकिन अच्छी हार्टनिंग चीज ये है कि आपको अब रिप्लेसमेंट्स सामने नजर आना शुरू हो गई हैं। अजान शुड बी देयर ओपनिंग फॉर पाकिस्तान और अब आपके पास एक आपको ऊपर से प्लेयर मिल गया। सो अभी जो अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब, आई डोंट नो आप अग्री करेंगे या नहीं, एज ए T20 बैटर भी बाबर ने वैसे अपने आप को साबित तो कर दिया PSL के अंदर जितवा कर पेशावर जोन में। वो लेकिन PSL में किया ना जी। नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू इज, क्या वो देखें, एक और चीज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जब बड़ा प्लेयर 100 करता है T20 में तो स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होता है। बाबर ने अपने लिहाज से तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। एक जब 100 किया PSL में उसमें स्ट्राइक रेट 178 था, एक जो किया उसमें 193 था, लेकिन स्टिल उसकी जो सिंकिंग है अब वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के साथ शायद नहीं होती। सो व्हाट ही नीड्स टू डू कि किस
नंबर पे खेलना है, अगर उसने ओपन ही करना डॉक्टर साहब, है तो आपकी किसकी बातें जगह बहुतों को करना है? बुरी भी लग सकती हैं। मतलब ये वो बातें हैं कि जो सुन के बहुत सारे लोग बात माइंड भी कर सकते हैं। आपने एक बात बताई थी मुझे, आपने कहा था कि क्रिकेट पॉलिसीज़ जब चेंज होती हैं और प्लेयर्स के अंदर जब तक वो पॉलिसीज़ अपनी जगह बनाती हैं उनके क्रिकेटिंग के मिजाज के अंदर, उसके दरमियान हमें परफॉर्मेंसेस चेंज होती हुई नज़र आ रही होती हैं। मुझे याद पड़ता है आपके ऑफिस में ये बात हुई थी, और उस डिफरेंस की वजह से हमें नज़र आता है कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स गो बैक टू द पार्ट वेयर यू मेंशन्ड कि आपने T20 क्रिकेट की वजह से टेस्ट के अंदर प्लेयर्स का मिजाज चेंज होता हुआ देखा है। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर क्या मेहनत की नहीं जा रही, या T20 के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? वेयर आर वी लैकिंग? ओके, ये हम लैक नहीं कर रहे, हमने तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए ना। हम तो सिर्फ T20 रज़मटास की तरफ चले गए, बिकॉज इट इज क्विक अर्निंग, बहुत जल्दी पैसे बनते हैं। क्रिकेट बोर्ड्स के भी, आईसीसी के भी, एशियन क्रिकेट के भी, और जो भी बॉडीज हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि टेस्ट क्रिकेट ब्रॉडकास्ट की मार्केट नहीं है, क्योंकि दो किस्म के जो हैं वो आई बॉल्स होते हैं, दो किस्म की व्यूअरशिप होती है। एक कॉनर्सियर्स होते हैं जो कि क्रिकेट लिटरेट होते हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं, और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस हो गई क्रिकेट पैशनेट की। क्रिकेट पैशनेट वो क्रिकेट इतना समझते नहीं जितना कि उनको चार्म करते हैं। तो T20 क्रिकेट, उनके अटेंशन स्पैन्स भी काफी कम है ना, वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। और T20 क्रिकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट में आप ये सोच लो कि जो 20 ओवर के एक मैच की वैल्यू है वो पूरे 5 दिन के टेस्ट मैच की वैल्यू है। सो दैट इज द रीजन कि कोशिश ये होती है कि जितनी T20 क्रिकेट हो। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट ने, क्योंकि राइट्स ब्रॉडकास्टिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई हैं, तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट पर से पुश डालते चले जाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे बेस करती है, और हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेते, और हमने आज तक अटेंशन दी नहीं उस तरफ। दैट इज द रीजन। अभी आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी का क्लासिकल एग्जांपल ले लें, T20 करने आएगा तो 140 पे गेंद करेगा, 142 पे, बिकॉज ही नोज के 4 ओवर करने हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक जो फास्ट बॉलर होता है, एक्सप्रेस या तगड़ा जो स्पेयर हेड होता है, उसको तीनों सेशन में स्पीड मेंटेन करनी होती है। टेस्ट मैच में उसकी स्पीड 132 133 हो जाती है। व्हाई? क्यों? वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इन लोगों की तो नहीं होती थी कम। सो दैट इज द रीजन। क्या है कि 4 ओवर की ट्रेनिंग करते हैं, अब साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ये आपकी मसल मेमोरी बनती है, आपकी इंड्योरेंस बनती है। वो जब आप करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी होगी लंबे और ये इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ डॉक्टर, टेस्ट क्रिकेट एंड्योरेंस इन टेस्ट क्रिकेट, इट्स वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच। अब जैसे मोहम्मद अब्बास है, ही इज अ वर्कमैन लाइक बॉलर। व्हाई? क्योंकि 217 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका है, 886 विकेट्स ही हैज टेकन। लाइन फर्क होती है, लेंथ फर्क होती है, पिच करना फर्क होता है, और एंड्योरेंस आपको चाहिए होती है कि आप सस्टेन करें जिस स्पीड पे आप बॉलिंग करते हैं, फिर आप हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप देखें छोटा सा ओपिनियन देते जाएं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ड्रीम बॉलिंग लाइनअप अगर आप करंट प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाएं तो आपका जो अटैक होगा वो क्या होगा? पाकिस्तान का आप कह रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल। आप पाकिस्तान का पूछ रहे हैं? जी जी मुजम्मिल जी जी, Can't hear you. पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान का पूछ रहे जी। हैं? ड्रीम 11 तो बनती है। देखें, मैंने हम लोगों ने फजल साहब को तो नहीं देखा, बट फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी, यू हैव टू पिक। अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, मोहम्मद आसिफ को मैं जो है वो एज दे दूंगा सरफराज नवाज पे। और अगर मैंने जहाँ पे देखना है कि मुझे दहशत चाहिए और मैंने इंटिमिडेट करना है और पिच ऐसी है, वहाँ पे मैं शोएब अख्तर को लेके आऊंगा और एक इनमें से फास्ट बॉलर को बाहर बैठाऊंगा। बट द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर प्रोड्यूस इंक्लूड्स इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस। बस करें डॉक्टर साहब, गुना मिलता है, एक नाम आप बार बार लिए जा रहे हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर गुना मिलता है नाम लेने से। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे और जिक्र कर रहे थे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज का। और पाकिस्तान अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नई इंडक्शन जो हो रही है टैलेंट की वो भी बहुत अच्छी है। अजान हो गए या फिर अब्दुल्ला हो गए। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो क्रिकेट के मैदान के अंदर स्पेशली टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से वो बन चुके हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी।